नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर की विभिन्न दिशाओं में जो कबाड़ रहता है उसका उस घर पे रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, संग्रह करना मानव स्वभाव है। हम लोग कई चीज़ों का संग्रह करते हैं, कुछ खूबसूरत चीज़ों का, आभूषणों का, अच्छे कुछ ड्रेसेस होती संभाल के रखते हैं बहुत लंबे समय तक। तो उसी प्रकार हम कई चीज़ ऐसी होती जो कि ज़रूरत नहीं है पर वो घर में हैं तो ना फेंकते बनती है ना बेचते बनती हैं। अब जैसे घर के टायर बदले अपनी कार के, अभी वो लगता है कि फिर काम आ सकते हैं तो टायर रख दिए घर के अंदर। कोई पुराना स्कूटर है तो यार पापा की याद थी, या बोलते ना पुराना स्कूटर, तो उसको उठा के, अब किसी काम का नहीं है पर उसको बुरे हाल में, उसकी साफ़ सफाई नहीं होती, वो भी घर में रखा हुआ है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में अनुपयोगी होती है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और हमने वो रखी होती है, इसका उपयोग कई सालों तक नहीं कर रहे हैं, ना उम्मीद है करेंगे, पर पता नहीं कभी काम आ जाए, ये सोच के हम वो सामान को संभाल के रखते हैं। वह कबाड़ की शक्ल में होता है और व्यवस्थित भी नहीं होता है। तो घर की विभिन्न दिशाओं में, ये समझिए घर है तो घर की विभिन्न दिशाओं में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये ईस्ट हुआ, तो अपन ईस्ट में, यदि ईस्ट के अंदर वो कबाड़ पड़ा हुआ, घर के कबाड़ में जो इस तरह का बिखरा हुआ, बेतरतीबा पड़ा हुआ, बिखरा हुआ है, उस घर के मालिक को कभी भी ज़िंदगी में उस परिवार में अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। यही यदि अग्नि कोण में, यदि ये यहाँ अग्नि कोण में है, अग्नि कोण में है, तो उस घर के मुखिया की आमदनी हमेशा खर्च से कम होने के कारण उस पर कर्ज बना रहता है। और यही यदि दक्षिण में, यदि यहाँ आ जाए, यदि ये दक्षिण में हो तो इस, और यहाँ बेडरूम भी, वास्तु में क्या है कि दक्षिण दिशा में बेडरूम बोला गया है कि बेडरूम होना चाहिए, तो दक्षिण में बेडरूम है, उसमें कबाड़ रखा, तो उस घर के मालिक के भाई को कठिनाई और खतरों का सामना करना पड़ता है। मुखिया की बातचीत में घमंड झलकता है, अहंकार झलकता है और वो आगे जाके शक्तिहीन हो जाता है। वो जब थोड़ा स्वस्थ रहता है, जवान रहता है, तो उसकी बातें ऐसी रहती हैं और बाद में शक्तिहीन हो जाता है। ये कबाड़ कभी नृत्य कोण में आ जाए, न रखा जाए नृत्य कोण में, तो ये सबसे उत्तम स्थान है। घर में यदि आपको कबाड़ रखना है, शौक है कोई पुरानी चीज़ें संभाल के रखना है, तो आप यहाँ रख सकते हैं, पर इसमें एक कंडीशन है। आपने कबाड़ रखा तो उस जगह ध्यान नहीं रखते हैं। अब उस कमरे में, जैसे कमरा है तो सीलन आ रही है, पपड़ी निकल रही है, रंग रोगन उतरा हुआ है और रोशनदान नहीं है, ऐसी स्थिति है तो वो स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर रोशनदान भी होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए और साफ, मतलब कबाड़ रखा हुआ है पर कमरा ठीक ठाक होना चाहिए। यदि आपने ये ना रखा या नमी रही, रोशनदान ना रहा, ऐसी स्थिति में आप उस घर में रहने वाला, अंधेरा रहे, रोशनी कम रहे, कबाड़ है तो छोटा 0 वाट का बल्ब लगा दिया, सीलन रहे, नमी रहे, तो उस घर में भूत प्रेत होने का एहसास होता है। भूत प्रेत होते नहीं हैं, उस नेगेटिव एनर्जी के कारण ऐसा महसूस होता है कि घर में कुछ साया है, भूत है, प्रेत है। तो ऐसी जगह कबाड़ रख, तो ये ध्यान, जगह उत्तम यही है पर आपको ध्यान भी रखना होगा। अब आते हैं पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में आपने कबाड़, कोई कमरा है, मतलब हर जगह कमरा ही होगा ना, तो ही कबाड़ रखा हो, तो कमरा है पश्चिम दिशा में और आपने वो, वहाँ पर आपने खिड़की दरवाजे टूटी फूटी हालत में रखे हैं, है ना, और स्थिति इस कमरे की भी ख़राब हो रही हो, तुम्हारे रहने वालों का कार्य बहुत, वो लोग धीरे धीरे कार्य करते हैं, उनमें समझ की कमी होती है, आमदनी के जरिए धोखा और फरेब होता है, कोई आमदनी ढंग से होती नहीं है तो उल्टे सीधे गलत तरीक़ों से भी कमाते हैं और घर का मुखिया गलत संगत की संगत में आ जाता है और परिवार में इसका हमेशा विवाद होते रहते हैं और उन पर आरोप भी लगते रहते हैं जो घर का मुखिया होता है। अब आती बात वायव्य कोण। यदि वायव्य कोण में इस दिशा में कबाड़ रखा जाता है तो जो घर का मुखिया होता है उसकी मित्रों के साथ जो शत्रुता बनती है तो उसके ऊपर ही आरोप लगते हैं, उसे जिम्मेदारी दिया कि तेरे कारण गलती, ये जो है ये विवाद हुआ है, शत्रुता बनी है। मुखिया के घर को मानसिक अशांति रहती है, उसका मन विचलित रहता है, उसकी माँ को, जो मुखिया यदि उसकी मदर है तो उसको कफ और कोल्ड की शिकायत, गैस की शिकायत रहती है और ये भी पता लगता है कि जो ये आदमी कबाड़ रखता है ये आदमी को दूसरी जगह से आके यहाँ बसा है इस घर के अंदर, ये पता लगता है। अब बात आती है उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में रखा गया हो तो कबाड़ रखा गया हो, उसके घर मुखिया को उसके भाइयों से कम खुशियाँ प्राप्त होती हैं और हो सकता है उसका छोटा भाई मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर भी हो। यदि ये कबाड़ ईशान कोण में रखा गया है तो ऐसे लोग थोड़े नास्तिक स्वभाव के होते हैं
और उन्हें जोड़ों में दर्द की यानी कि घुटनों में जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, ऐसा देखने में आया है। यदि घर के मुख्य द्वार या मुख्य द्वार उसके बाएं हाथ इधर कोई कमरा है, मुख्य द्वार के इधर कोई कमरा है और यहाँ पर कबाड़ रखा जाए तो उस घर की महिला की आंखों में थोड़ी तकलीफ रहती है, देखने में आया है। पति पत्नी में तालमेल और सहयोग बड़ा साधारण रहता है, बहुत अच्छे तालमेल नहीं रहता है। और जिनके घर में कहीं पर भी एक ऐसा कमरा है जो अन्य कमरों से बड़ा है और कबाड़ वहाँ रखा है और वहाँ अंधेरा भी है, उजाला कम है, यानी बहुत छोटा बल्ब लगता है, तो ऐसे लोग जो अपने हैं बेवकूफ़ी से काम करते हैं और उस बेवकूफ़ी के कारण उनकी लोगों से शत्रुता रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।